हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हाय रेकल। तो आ गए हम आपके लिए एक नई जॉब लेकर, जो कि है प्रसार भारती हाउस की। गाइस, प्रसार भारती मल्टीपल पोजीशंस के लिए हायर कर रहा है। जॉब्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगी, ये परमानेंट हायरिंग नहीं है। इसका अभी ड्यूरेशन 1 ईयर है। अगर आपकी जॉब परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो वो एक्सटेंड किया जा सकता है। लोकेशन आपकी रहेगी न्यू दिल्ली। तो चलिए देखते हैं, पहली जो पोजीशन है वो है कंटेंट मैनेजर सोर्सिंग की। पोजीशन सिर्फ एक है, सैलरी रहेगी इसमें आपकी 65,000 रुपीज़ पर मंथ। अब इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। अगर वो मास कम्युनिकेशन में है, कंटेंट प्रोडक्शन में है या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है तो चलेगा, पर अगर इन फील्ड में नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कंटेंट विद इन मीडिया इंडस्ट्री में, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया कंपनीज के साथ। तो गाइज, अगर आपका एक्सपीरियंस ओटीटी प्लेटफॉर्म या डिजिटल मीडिया कंपनी के साथ है तो आप इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है कंटेंट मैनेजर ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑपरेशंस की। पोजीशन है इसमें 2, सैलरी रहेगी आपकी 65,000 रुपीज़ पर मंथ। अगेन क्वालिफिकेशन में आपसे बैचलर्स डिग्री मांगी गई है, लेकिन अगर वो मास कम्युनिकेशन और कंटेंट प्रोडक्शन में तो भी चलेगा, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का कंटेंट के साथ विद इन मीडिया इंडस्ट्री, और उसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल मीडिया कंपनी के साथ होना चाहिए। इसमें डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। वो एक्सपीरियंस आपको डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए, CMS टूल्स के साथ होना चाहिए और मीडिया वर्कफ्लोज के साथ होना चाहिए। CMS टूल्स का फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वीडियो स्ट्रीमिंग में, मेटा डेटा टैगिंग में। अगली पोजीशन है कंटेंट मैनेजर प्रोडक्शन की। पोजीशंस हैं 2, सैलरी रहेगी 65,000 रुपीज़ पर मंथ। अगेन क्वालिफिकेशन में सिर्फ बैचलर्स डिग्री मांगी गई है, लेकिन डिज़ायरेबल बोला गया है मास कम्युनिकेशन डिग्री, कंटेंट प्रोडक्शन डिग्री और फिल्म मेकिंग डिग्री। पर अगर इस फील्ड में नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का इन कंटेंट विद इन मीडिया इंडस्ट्री, जिसमें से 3 साल का आपको OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ या फिर डिजिटल मीडिया कंपनीज के साथ ही होना चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया है कंटेंट प्रोडक्शन में और मीडिया मैनेजमेंट में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। नेक्स्ट पोजीशन है क्रिएटिव डिज़ाइनर की। इसमें पोजीशन सिर्फ एक है, सैलरी रहेगी आपकी 80,000 रुपीज़ पर मंथ। क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, विजुअल आर्ट में, मल्टीमीडिया में, फिल्म प्रोडक्शन में, या फिर अगर कोई डिप्लोमा हो आपके पास इस फील्ड में तो भी चलेगा। डिज़ायरेबल मास्टर्स डिग्री मांगी गई है सेम फील्ड में। एक्सपीरियंस में आपको अब कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और प्रोडक्शन में, वो भी मीडिया इंडस्ट्री में ही होना चाहिए, जिसमें से 5 साल का एक्सपीरियंस आपका OTT प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल मीडिया कंपनीज के साथ मांगा गया है। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस आपको मोशन ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सारा एक्सपीरियंस हम OTT प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल मीडिया कंपनी के साथ ही क्यों मांगा गया है, क्योंकि गाइस ये हायरिंग OTT प्लेटफॉर्म के लिए हो रही है, इसलिए इसमें ज़रूरी है कि आपके पास जितना भी स्पेसिफाई किया गया है वो एक्सपीरियंस आपका OTT प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल मीडिया कंपनीज के साथ हो। नेक्स्ट पोजीशन है ग्राफिक एडिटर की। पोजीशन है 4, सैलरी रहेगी आपकी 60,000 रुपीज़ पर मंथ। एजुकेशन की बात करें तो उसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, विजुअल आर्ट में, मल्टीमीडिया में, फिल्म प्रोडक्शन में, या फिर कोई डिप्लोमा हो इस रिस्पेक्टिव फील्ड में तो भी चलेगा। डिज़ायरेबल है मास्टर्स डिग्री सेम फील्ड में जो मेंशन की गई है। एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 5 साल का ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और प्रोडक्शन में, लेकिन वो मीडिया इंडस्ट्री का ही चाहिए, जिसमें से कम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस OTT प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल मीडिया कंपनीज के साथ होना चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है कि आपको एक्सपीरियंस हो मोशन ग्राफिक्स में और एनिमेशन में। नेक्स्ट पोजीशन है वीडियो एडिटर की। नंबर ऑफ पोजीशन इसमें 4 है, सैलरी रहेगी आपकी 50,000 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, विजुअल आर्ट्स में, मल्टीमीडिया में या फिर फिल्म प्रोडक्शन में,
फिर अगर इन फील्ड में आपके पास डिप्लोमा है तो भी चलेगा। एक्सपीरियंस अगेन 5 साल का होना चाहिए आपको वीडियो एडिटिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वो मीडिया इंडस्ट्री में, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस आपको OTT प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल मीडिया कंपनी के साथ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पोजीशन है कंटेंट एग्जीक्यूटिव की। नंबर ऑफ पोजीशन रहेगी 25, सैलरी है 40,000 पर मंथ। क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री और डिज़ायरेबल डिग्री है मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मीडिया, कम्युनिकेशन या फिर रिलेटेड फील्ड में। लेकिन अगर इस फील्ड में नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 4 साल का मीडिया आर्काइविंग में या फिर रिलेटेड रोल मीडिया इंडस्ट्री में, जिसमें से 1 साल का आपको कंटेंट ऑपरेशन में होना चाहिए, मीडिया असेट मैनेजमेंट में होना चाहिए और डिजिटल पब्लिशिंग में होना चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है OTT प्लेटफॉर्म के साथ, ब्रॉडकास्टिंग के साथ या फिर VOD प्लेटफॉर्म के साथ। नेक्स्ट पोजीशन है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। नंबर ऑफ पोजीशन इसकी है 2, सैलरी है 40,000 रुपये पर मंथ। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस, आर्काइवल स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बोला गया है या तो आपके पास कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए या फिर कोई कोर्स वर्क डिजिटल आर्काइविंग में, मीडिया मैनेजमेंट में या फिर मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स में। प्रोफिशिएंसी चाहिए MS Excel, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस और इस तरीके के प्रोडक्टिव टूल्स में। एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है 5 साल का लाइब्रेरी मैनेजमेंट में या फिर रिलेटेड रोल, बट इट शुड बी इन मीडिया इंडस्ट्री, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस आपको मीडिया लाइब्रेरीज के साथ होना चाहिए, प्रिफरेबली इन ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल मीडिया एनवायरनमेंट। मतलब कि 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट में है बट वो मीडिया इंडस्ट्री का ही चाहिए, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस मीडिया लाइब्रेरीज के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन है IT एग्जीक्यूटिव की। इसमें नंबर ऑफ पोजीशन है 3, सैलरी रहेगी 60,000 रुपीज़ पर मंथ। क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए बैचलर्स डिग्री या फिर डिप्लोमा हो आपके पास IT में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस या फिर रिलेटेड फील्ड में चलेगा, बट डिज़ायरेबल बोला गया है सर्टिफिकेशन इन AWS इज CISSP, CEH और IT सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स में, जिसमें से आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए IT ऑपरेशंस में, वो मीडिया इंडस्ट्री के साथ होना चाहिए, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको OTT IT ऑपरेशंस में होना चाहिए, क्लाउड में, NCDN मैनेजमेंट या फिर लाइव स्ट्रीमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया है OTT ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल मीडिया स्ट्रीमिंग के साथ। नेक्स्ट पोजीशन है जूनियर मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन की। नंबर ऑफ पोजीशन है 1, सैलरी है 60,000 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है MBA मार्केटिंग में या बिजनेस डेवलपमेंट में या मीडिया मैनेजमेंट या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री चलेगी। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कम से कम 5 से 8 साल का पार्टनरशिप मैनेजमेंट में, टेलीको बिजनेस डेवलपमेंट में या फिर प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपका OTT, डिजिटल मीडिया या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ ही होना चाहिए। और आपका प्रूवन एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने टेलीकॉम्स के साथ काम करा हो, OEMS के साथ करा हो, DTH ऑपरेटर्स यानी कि जो हम TV केबल ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ, या फिर कनेक्टेड किसी TV प्लेटफॉर्म्स के साथ ही आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोजीशन है मैनेजर की, मार्केटिंग एंड सेल्स। नंबर ऑफ पोजीशन है सिर्फ 1, सैलरी है 80,000 रुपीज़ पर मंथ। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री दोनों चलेगी, बट इट शुड बी इन मार्केटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया मैनेजमेंट या फिर कोई भी रिलेटेड फील्ड। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपको गूगल एड्स में, फेसबुक ब्लूप्रिंट में, HubSpot में और डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स में। एक्सपीरियंस मांगा गया एटलीस्ट 8 साल का इन मार्केटिंग एंड सेल्स, जिसमें आपका फोकस रहा हो डिजिटल मार्केटिंग और मीडिया पे। उसमें से आपके 8 साल के एक्सपीरियंस में से 5 साल का एक्सपीरियंस आपको डिजिटल मार्केटिंग, OTT मार्केटिंग और मीडिया सेल्स में होना चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए SEO, SEM, ASO, सोशल मीडिया एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आपने पहले काम करा हो OTT प्लेटफॉर्म के साथ, ब्रॉडकास्टिंग के साथ या फिर डिजिटल मीडिया या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए B2C ग्रोथ मार्केटिंग में, ऑडियंस सेगमेंटेशन में और पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स में। नेक्स्ट पोजीशन है जूनियर मैनेजर मार्केटिंग एंड सेल्स। नंबर ऑफ पोजीशंस आर
नंबर ऑफ पोजीशंस हैं 2, सैलरी रहेगी 60,000 रुपीज़ पर मंथ। क्वालिफिकेशन में मांगा गया है बैचलर्स डिग्री मार्केटिंग में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मीडिया मैनेजमेंट में या फिर कोई भी रिलेटेड फील्ड। डिज़ायरेबल में आपसे मांगा गया है सर्टिफिकेशन गूगल एड्स, फेसबुक ब्लूप्रिंट, डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग और सेल्स में, जिसमें आपका फोकस हो डिजिटल मार्केटिंग और मीडिया। फोकस से मतलब है कि आपने मेनली डिजिटल मार्केटिंग और मीडिया पे ही काम करा हो और इन 5 साल में से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स और मीडिया रिलेटेड रोल्स के लिए होना चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया है OTT, डिजिटल मीडिया, एडवर्टाइजिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट जॉब पोजीशन है फाइनेंस प्लानर, अकाउंट CA, CMA क्वालिफाइड। नंबर ऑफ पोजीशन 1, सैलरी रहेगी 80,000 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन में बोला गया है CA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्वालिफाइड। डिज़ायरेबल मांगा गया है नॉलेज ऑफ इंडियन टैक्सेशन लॉज, OTT लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस रिलेटेड टू डिजिटल मीडिया। नाउ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 8 साल का इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, प्रेफरेबली विद इन द मीडिया इंडस्ट्री। आपके 8 साल में से 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस, अकाउंटिंग, रेवेन्यू मैनेजमेंट और प्रेफरेबल इट शुड बी इन मीडिया, OTT और डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है एड सेल्स रेवेन्यू रिकंसिलेशन, डिजिटल मोनेटाइजेशन एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल्स, इन पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोजीशन है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स। पोजीशन है सिर्फ एक, सैलरी है 50,000 रुपीज़ पर मंथ। क्वालिफिकेशन में बोला गया है बैचलर्स डिग्री होना चाहिए अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, कॉमर्स में या फिर रिलेटेड फील्ड। BCom, MCom, CA इंटर, CMA इंटर प्रिफर्ड। तो अगर आपके पास BCom, MCom की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जो कि प्रिफर्ड बोला गया है मीडिया और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है फाइनेंस, अकाउंटिंग और रेवेन्यू मैनेजमेंट का, प्रेफरेबली इन मीडिया, OTT और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। और आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए 8 रेवेन्यू रिकंसिलेशन, इनवॉइसिंग एंड वेंडर पेमेंट्स। तो गाइस टोटल 14 पोजीशंस के लिए हायरिंग हो रही है। इसमें मेनली एक्सपीरियंस OTT या फिर डिजिटल मीडिया कंपनीज इंडस्ट्रीज के साथ एक्सपीरियंस मांगा है, क्योंकि हायरिंग स्पेसिफिकली OTT प्लेटफॉर्म के लिए हो रही है। अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा इस जॉब के लिए, तो अभी एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन टेस्ट भी लिया जा सकता है या डायरेक्ट इंटरव्यू होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप एक राइट कैंडिडेट है इस जॉब पोजीशन के लिए, तो मैं आपको एक बेनिफिट हाईलाइट कर देती हूँ कि प्रसार भारती ने ये मेंशन करा है कि सैलरी नेगोशिएबल है, मतलब वो आपके साथ सैलरी नेगोशिएट कर सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसे लगेगा कि आप एक सुटेबल, एक राइट कैंडिडेट हैं। और सैलरी नेगोशिएट करना है कि नहीं करना है वो टोटली प्रसार भारती के ऊपर डिपेंड करता है। और नेगोशिएशन आपके लास्ट ड्रॉन सैलरी पे, आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे और आपके पोटेंशियल, आपकी एबिलिटी के बेसिस पर ही होगा। लास्ट डेट इस जॉब पोजीशन की है 25 सितंबर 2025। तो फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि आप उसके पहले ही अप्लाई कर दें, लास्ट डेट के लिए मत रुकिए। अब आपको आपके जॉब एप्लीकेशन में आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपको आपके सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस लेटर, एक्सपीरियंस प्रूफ सब अटैच करना पड़ेंगे। अगर आपको किसी तरीके की कोई डिफ़िकल्टी हो रही है फॉर्म सबमिशन में, तो आप दिए गए ईमेल पे, जो स्क्रीन पे ईमेल हाईलाइट हो रहा है, उस पर अपना कंसर्न, अपनी डिफ़िकल्टी मेंशन कर सकते हैं एक स्क्रीनशॉट के साथ, कि आप एरर स्पेसिफाई कर दें उस स्क्रीनशॉट में कि क्या आपको परेशानी हो रही है। तो गाइज, आई होप कि आपको ये जॉब वैकेंसी अच्छी लगी होगी। कुछ और अगर क्यूरी है जॉब को रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।